बॉलीवुड और शिवसेना से टकराते टकराते कंगना अब मीडिया से भी टक्कर ले रही है। हाल ही में कंगना ने अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि महाराष्ट्र में उन्हें मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा था। लेकिन अपने इस ट्वीट पर कंगना खुद फंस गई और आज तक के पत्रकार कमलेश सुतार ने उनका झूठ पकड़कर उन्हें समझाने की कोशिश की। कमलेश ने बताया कि कंगना ने जिस विधानसभा सीट के लिए वोटिंग की वहां से शिवसेना का कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था, तो वो कैसे शिवसेना को वोट दे सकती हैं। बस कमलेश सुतार की इस बात पर कंगना भड़क गई। कंगना ने सुतार को खुली धमकी देते हुए लिखा, आप गलत हैं, गलत जानकारी मत फैलाइए। मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगी और आपको ये कोर्ट में साबित करना होगा। ये ट्रोलिंग आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अपने इस नोटिस झूठ की कीमत आपको जेल जाकर चुकानी पड़ेगी। इसके बाद कंगना ने वोटिंग वाले ट्वीट पर सफाई दी और लिखा, मैं स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वे जानबूझकर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। क्या मूर्ख है, पत्रकार होने का दावा करते हैं लेकिन खुलकर झूठ फैला रहे हैं। उन्हें अदालत में घसीटा जाना चाहिए। कंगना के इस ट्वीट पर कमलेश सुतार ने भी उन्हें जवाब दिया और सुना दिया। उन्होंने लिखा कि कंगना रनौत जी, मैं पत्रकार हूं, ट्रोल नहीं, इसलिए प्लीज एक पत्रकार को आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा ऐसा कहकर धमकाने की कोशिश मत कीजिए। गुड नाइट। इतना ही नहीं, इस खबर को दिखाए जाने पर आज तक की महिला पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को भी कंगना ने ब्लॉक कर दिया। चित्रा त्रिपाठी ने एक और ट्वीट किया और कहा कि कंगना के झूठ को महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार ने भी पकड़ा और हमारे रिपोर्टर का समर्थन किया। चित्रा ने आगे लिखा कि कंगना, आप बहुत संघर्ष करके ऊपर पहुंची हैं, आप शानदार एक्टर हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, इसलिए सच बोलिए और सच सुनने का साहस भी रखिए। दोस्तों, बात इतनी बढ़ गई कि कंगना को अपने वो ट्वीट डिलीट तक करने पड़े। अब दोस्तों, हम आपको इस खबर के पूरे तथ्य बताएंगे ताकि आपको पता चल सके कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। दरअसल दोस्तों, कंगना कह रही हैं कि उन्हें मुंबई में मजबूरन शिवसेना को वोट डालना पड़ा। वजह उन्होंने बताई कि उस मशीन में बीजेपी का बटन नहीं था, मतलब बीजेपी का कोई कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं था। लेकिन अगर हम तथ्यों को देखें तो पता चलता है कि जिस सीट पर कंगना वोट डालती हैं उस सीट पर 5 चुनाव में शिवसेना का कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ था। तो फिर कंगना ने शिवसेना को वोट कैसे डाल दिया। दोस्तों, कंगना विधानसभा चुनाव में तो बांद्रा वेस्ट और लोकसभा चुनाव में नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में वोट डालती हैं। 2009 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र में 3 लोकसभा और 3 ही विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन 6 चुनावों में से 5 चुनावों में शिवसेना और भाजपा दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ी, यानी कि दोनों का गठबंधन था। लेकिन दोस्तों, 2004 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग हो गईं और अलग अलग चुनाव लड़ा। तो इस चुनाव में कंगना के पास शिवसेना से अलग बीजेपी को वोट डालने का मौका था। तो फिर कंगना कैसे कह रही हैं कि उन्हें मजबूरन शिवसेना को वोट देना पड़ा। आखिर कंगना किस चुनाव की बात कर रही हैं। बस दोस्तों, कंगना के इस बयान पर ही पूरा बवाल मचा हुआ है कि कंगना सच बोल रही हैं या झूठ। वैसे दोस्तों, हमने आपको तथ्यों के साथ पूरी कहानी बता दी है। अब आप खुद तय करिए कि झूठ कौन बोल रहा है और कौन सच। वैसे इस खबर पर आपका जो भी मानना हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।